जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में गुरुवार को हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट को एक रेंज बाउंड और साइडवेज ट्रेंड दिया गया और पूरे दिन कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया, और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, और कल के दिन मतलब फ्राइडे को जो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ट्रंप और पुतिन की जो मीट हुई उनका थोड़ा क्या निर्णय आया है वो देख लेते हैं। तो कल के दिन जो मीटिंग हुई उसमें ट्रंप ने मीटिंग के बाद ऐसा कहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें सीज फायर हो सकता है, लेकिन अभी जेलेस्की को मनाना पड़ेगा। अगर वो बोल देंगे तो ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा उन्होंने ऐसा बोला है कि जो लोग रशिया से ऑयल डील कर रहे हैं उनके ऊपर जो टैरिफ है वो इस महीने के एंड तक निर्णय लगा दिया जाएगा कि एक्सटर्नल कितना टैरिफ लग सकता है। तो सबसे ज़्यादा रशिया से ऑयल की जो डील करता है वो एक चाइना है और दूसरा इंडिया है। ये दो कंट्री उन्होंने फाइनलाइज हुए हैं कि ये दो कंट्री ज़्यादा लेते हैं, वो पता ही है वर्ल्ड को, बट कितना टैरिफ वो लगाएंगे उसके ऊपर डिपेंड है। अभी चाइना के ऊपर 3 महीनों तक तो वो कोई टैरिफ नहीं लगा सकते। और रहा भारत की बात, तो भारत पर उन्होंने 25% एक्सटर्नल डाल दिया है, बट उसमें क्या डिफरेंट होगा, बढ़ेगा या घटेगा, वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक ये निर्णय नहीं आता मार्केट एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हो सकती है, तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। तीसरी बात कि हमारा मार्केट अभी कोई लेवल, अगर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कल के दिन जो गुरुवार के दिन दिया था कि मेरे लिए ये दो लेवल इम्पोर्टेंट है, ना ही उसके ऊपर निकला और ना ही इसके नीचे निकला, और कंप्लीटली उसी रेंज में रेंज बाउंड होके पूरे दिन निकाल दिया, और एक्सपायरी को पूरे दिन टाइम डीके को खाया है सेलरों ने। तो ये जब तक कोई निर्णय नहीं आता तब तक हम लोगों को थोड़ा कॉशियस होके ट्रेड करना पड़ेगा। तीसरी बात, अभी हम अगर देखते हैं तो हमारे मार्केट में अगर हम FII का डेटा देखते हैं तो कंटिन्यूस FII सेलिंग में, कैश में सेलिंग में ही बैठे हैं, और दूसरा फ्यूचर में भी वो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। और तीसरी बात, हमारे रिजल्ट सीजन में हमें कोई ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, अमुक कंपनी को छोड़ के। थोड़ी बहुत जो कंपनियां हैं जो अच्छी चली है उनका रिजल्ट अच्छा आया है, बट ज़्यादातर कंपनियों का रिजल्ट हमें खराब देखने को मिला, और टैरिफ की वजह से हम लोगों को एक हमारे मार्केट में अनसर्टिनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। अभी आने वाले दिनों में मतलब मंडे के बाद हम लोगों को इस वीक में क्या करना है, तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो आज के दिन फ्राइडे का, गुरुवार के दिन FII का जो डेटा था वो क्या कह रहा है। तो FII ने 1926 करोड़ की सेलिंग की है कैश में, और सामने DII ने कैश में 3895 करोड़ की बाइंग की है।
ये लगभग हम देख सकते हैं तो DII ने पिछले 28 दिनों में कंप्लीटली बाइंग की है और अच्छी अमाउंट के साथ बाइंग की है। बट FII ने कंटिन्यूअस, हम लोग अगर देखते हैं तो कैश में सेलिंग ही देखने को मिली है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 17 करोड़ की ही सेलिंग की है और FII ने इंडेक्स ऑप्शन में 1212 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर में FII ने 1379 करोड़ की सेलिंग की है और सामने FII ने स्टॉक ऑप्शन में 613 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा मुझे दोस्तों साइडवेज टू डाउन ट्रेड में दिख रहा है। अभी PCR वैल्यू क्या है, तो अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.88 जो कि बियरिश है और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.71 वो भी बियरिश है। अभी अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो पिछले अगर हम 1 2 3 4 5 सेशन में वीकली चार्ट नेगेटिव गया है और एक्चुअल हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 चार्ट में 6 वीक मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अभी आगे क्या, तो अभी हमारे लिए निफ्टी में अगर हम यही चार्ट रखते हैं तो जब तक निफ्टी, मेरे लिए अभी थोड़ा ये चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये वाला लेवल मेरे लिए जब तक निफ्टी 24,675-80 का लेवल या तो गैप अप होके या फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल बन के जब तक ब्रेक नहीं करता हम लोग अग्रेसिव बाय में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को मोस्ट ऑफली सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता 24,670-80 इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,740 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,820 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर निफ्टी 24,530 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को निफ्टी में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,660 से 80 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,370-80 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी बैंक ने भी कल के दिन एक अच्छा साइडवेज रखा और लेवल को संभाला है। अभी मेरे लिए बैंक निफ्टी एक बड़ी रेंज हो गई है और ये बड़ी रेंज है अपने लिए यहां से लेकर यहां तक। तो बैंक निफ्टी में मेरे लिए दो ही लेवल है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर या नीचे अगर बैंक निफ्टी 55,555 से 60 का 70 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 55,760 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 55,950 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं।
और जब तक एक लेवल बीच का भी है 55,250, इसके नीचे अगर निकलता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 55,020 से 50 के करीब। और अगर इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को फर्दर एक बहुत बड़ी बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 54,850 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,700 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप निफ्टी ने भी गुरुवार के दिन हम जैसे बोले थे कि इसके ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज देती है तो हम बाई करेंगे, लेकिन मार्केट वहां तक गया, ऊपर ब्रेक करने का ट्राई किया, बट वहां से रिजेक्शन हुआ और हमारे निचले लेवल के नजीक क्लोजिंग दिया है। अभी मिड कैप निफ्टी मेरे लिए ये दो लेवल, ये बॉक्स के ऊपर नीचे है, तब तक रेंज बाउंड रहने की संभावना है मिड कैप निफ्टी में। अगर मिड कैप निफ्टी 12,720-30 का लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,790 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,860 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 12,580 का लेवल, ये 80-90 का लेवल है, वो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। इसके नीचे हम लोग फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,520-30 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,480 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने भी कल के दिन 2-3 बार ब्रेक आउट देने की ट्राई की, बट अभी हमारे लिए फिन निफ्टी एक लेवल रेंज बन गई है, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये वाला, ये ट्रेंड लाइन है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है, ये लेवल है 26,220, इसके नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग फिन निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,150 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,080 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और जब तक फिन निफ्टी 26,430 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तौर पे काम करेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, हम लोग अग्रेसिव बाई के फेवर में नहीं जाएंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग फिन निफ्टी में बाई कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,530 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,610-20 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम बाई कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी हम लोगों ने जैसे बोला कि 770-80 वाला लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तौर पे वर्कआउट करेगा, और हमारे लिए अभी अगर हम देखते हैं तो सेंसेक्स में ये बॉक्स एक इम्पोर्टेंट बॉक्स बन गया है, ये वाला। जब तक इस बॉक्स में है, सेंसेक्स साइडवेज रहने की संभावना है। अगर सेंसेक्स 80,770-80 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को सेंसेक्स में एक बाई मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 81,070 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 81,260 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में बाई कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स
80,450 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग सेंसेक्स में सेलिंग कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,350 के करीब, 25 से 50 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 80,170 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लेवल को आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।